हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ये मेरा सेकंड वीडियो है इस पे। तो इसके पहले मैं बना चुका हूँ इस पर वीडियो जस्ट एक महीने पहले, और उसमें मैंने मेरी जर्नी बताई थी। यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये मेरा वीडियो है जिसमें मैंने 96% लॉस से ये शेयर में से बाहर निकला हूँ, और ये मेरा लॉन्ग टर्म में शेयर हुआ करता था। तो इसको मैंने कितने पे बाय किया था, फिर कितना टाइम होल्ड करना पड़ा, फिर कब मैंने इसको सेल किया, सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है। तो मेरी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस सारी चीज़ें मैंने इसमें शो किया है, तो आप वो देख सकते हो। और ये सीखने के लिए वीडियो है और मेरे रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी है, और इस वजह से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको भी, कि इस तरीके का आपके साथ भी हो सकता है। ये जस्ट ये सिखाना है, ठीक है। तो ये शेयर ऑलरेडी बहुत पहले अच्छे भाव पे रहा करता था। अभी देखो ₹4.25 या 3.85 पे अभी ट्रेड कर रहा है। एनएससी बीएससी दोनों पर ट्रेड होता है। 3.70 का इसने लो मार चुका है और 12.35 का इसने हाई मार चुका है, ठीक है। और ये शेयर के अंदर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जस्ट स्ट्रेंथ इसमें नेट प्रॉफिट अच्छा है, ये बता रहा है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक चीज़ अच्छी है इसमें। और ये हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग से ज़्यादा तो इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ये एक नेगेटिव बात है। और डिक्रीज़ इन प्रोविज़न इन रिसेंट रिजल्ट, ये भी अच्छी बात है कि प्रोविज़न में जो भी देखो फाइनेंस रिलेटेड कंपनी होती है, अगर कोई ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस अगर कंपनी कर रही है तो उसमें बैड डेट होता है। तो वो एक चीज़ ख़राब होती है कि कंपनी पर कोई एनपीए भी होता है। जैसे कंपनी ने लोन दिया है लेकिन वो लोन नहीं चुका रहा है, तो वो एक ख़राब चीज़ होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो वो अगर टाइम टू टाइम पेमेंट देना चालू करते हैं, लोग ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, तो या उनका जो भी इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि एक्टिव है सभी लोग। तो ये प्रोविज़न यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो प्रोविज़न में डाला जाता है। अगर किसी का पेमेंट रुक जाता है तो प्रोविज़न में चला जाता है। तो ये चीज़ वो डिक्रीज़ हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और नॉन कोर इनकम के अंदर इसका ट्रेंड दिख रहा है, यानी ये अदर इनकम पे भी ज़्यादा डिपेंड है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो भी मैं आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पर 193 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, और ₹10 का फेस वैल्यू है। 50 ईपीएस माइनस में है, और बुक वैल्यू भी माइनस में है, यानी कंपनी पे कर्जा ज़्यादा है, असेट कम है, लायबिलिटी भी ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो देखो एक साल के अंदर ये कंपनी का शेयर कहाँ से कहाँ पहुँचा है, तो ये आप देख सकते हो। तो लगभग ये ₹12 के हाई से ये डाउन मारते गया, और ये सर्किट टाइप का लो मारा है इसने, ठीक है। तो एकदम से ये चार्ट अगर हमको कंटिन्यूसली डाउन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये सर्किट है, और कंटिन्यूसली ऊपर नज़र आ रहा है मतलब ये भी अपर सर्किट है। तो ये शेयर में सर्किट ज़्यादा लगता है, तो सर्किट लगने वाले शेयर थोड़े से आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि आपको जब बेचना है तब बेच नहीं पाओगे, और ख़रीदना है तब खरीद नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये शेयर का भाव क्या था, तो लगभग ये 129 का हाई से ये काफ़ी गिरा है। तो तभी वो टाइम पे ही मेरी जर्नी थी। तो देखो वो टाइम पे काफ़ी ये शेयर ऊपर के भाव पे ट्रेड किया करता था एक टाइम पे, और उसके बाद इसका हालत देखो क्या हो गया। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक टाइम पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती रहती है, लेकिन कभी ना कभी उसके साथ बुरा हो जाता है। लेकिन ऐसे शेयर में आप भी अटक जाते हो। अगर आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो आपका कैपिटल को कोई बचा नहीं सकता। तो उसमें जस्ट एक ही चीज़ होती है कि जैसे एवरेज करना होता है, तो वो तो मैं करते रहता हूँ, और कितना भी लॉस हो तो उसमें से मैं एवरेज करके निकल जाता हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मुझे अच्छा लगता है। जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक मैं कंपनी के साथ लगा रहता हूँ, टिका रहता हूँ। तो इस वजह से प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट की आदत लगा चुका है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हाई ये 163 का था, और वहाँ से ये काफ़ी ये गिर चुका है। और इसने जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ₹12 का लो भी आया था।
तो ये 2009 में। तो इसने काफ़ी मतलब देखो 2-3 रुपये का एक टाइम पे शेयर हुआ करता था, मैक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 10-20 साल पहले ये 2-3 रुपये का हुआ करता था। फिर वहाँ से इसने 163 तक के मल्टीबैगर रिटर्न दिए थे। फिर वहाँ से फिर ये डाउन आया, फिर से अपसाइड गया, फिर डाउन आया, फिर से अपसाइड यहाँ पर इसने दिखाया था, और 138 के बाद ये काफ़ी गिर गया। तो ये शेयर ने लोगों को कमा के भी दिया और डुबाया भी है ये कंपनी ने। और यहाँ पर हम इसके नीचे हम इसके परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस सभी ख़राब ही है। 3 साल से भी कोई इसमें इन्वेस्टेड रहता तो 75% उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाता या पूरा ख़त्म हो जाता। 1 साल में 65% या 66% ख़त्म हो जाते उसके कैपिटल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली तो कुछ भी यहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको थोड़ा भी प्रॉफिट यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 100% सेल का रिकमेंडेशन आ रहा है मनी कंट्रोल पे जो जनता है उनकी तरफ से। और ये फाइनेंशियल में देख सकते हो आप, इसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली 1 साल बढ़ा है, जैसे 5,400 से 6,500 हुआ, लेकिन उसके बाद घटते गया, ठीक है। तो 2019 से थोड़ा सेल्स यानी 2020 से घटते गया है 6,000 करोड़, फिर 3,400, फिर 3,000 करोड़ का इसने सेल्स किया। मतलब सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने मिली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में कैसे गई, ठीक है। 2018 में प्रॉफिट था, 2019 में भी प्रॉफिट किया कंपनी ने, 20 में भी प्रॉफिट किया, लेकिन 21 में इसने लॉस किया 7,300 करोड़, और 22 में भी 2,500 करोड़ का लॉस किया। तो लॉस मेकिंग कंपनी है। और फिलहाल इसमें प्रमोटर 60% होल्ड कर रहा है, और प्लेज कुछ भी नहीं है, ये एक चीज़ अच्छी है इसमें। और बाकी सब इसमें पब्लिक का पैसा लगा है। फॉरेन के 5 इन्वेस्टर है इसके अंदर थोड़े, ठीक है। तो बहुत कम लगा है, देखो फॉरेन के 0.09। तो आप भी इतना कर लोगे कैपिटल का, मार्केट कैपिटल का, मतलब आपके खुद के कैपिटल का, ठीक है। तो अगर 0.09 अगर FIS की तरीके से आप लगाओगे तो आपका भी बहुत कम रिस्क हो जाएगा। तो उतना ही रिस्क लो तो काफ़ी अच्छा होता है। और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड का भी देखो यहाँ पर स्क्रीनर पे क्या बता रहा है। तो स्क्रीनर इसके बारे में देखो, इसका बुक वैल्यू तो माइनस में देख लिया। ROC जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका जो कैपिटल का यूज़ करके रिटर्न भी अच्छे जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी, तो ये एक चीज़ ख़राब है। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉस तो कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें नेगेटिव है ये कंपनी के बारे में, तो अच्छी बात कुछ है भी नहीं यहाँ पर, ऐसा दिखा रहा है स्क्रीनर पे। और यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखो कंटिन्यूसली। फ़िलहाल यहाँ पर 2 बार तो प्रॉफिट किया हुआ हमको नज़र आया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। 2021 में दिसंबर के 69 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ पर मार्च 2022 में यहाँ पर 326 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किया है जस्ट ये 2 क्वार्टर में, इसीलिए वो पॉजिटिव हमने मनी कंट्रोल पे ये चीज़ देखा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका, ठीक है। अदर इनकम भी थोड़ा बहुत कर रही है कंपनी। और इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉफिट कम बचता है, क्योंकि बैच कंपनी को ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। लेकिन दिसंबर के मुकाबले मार्च में थोड़ा कम उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट किया है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेकर 2022 तक कंटिन्यूसली आप देख सकते हो इसके सेल्स में थोड़ा बढ़ रहा था स्टार्टिंग में तो, लेकिन उसके बाद यहाँ से थोड़ा गिरावट हमको सेल्स में देखने मिली। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फिलहाल काफ़ी कम है। पहले एक टाइम पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था इसका 76%, 81%, तो काफ़ी अच्छा वो टाइम पे था। और वो टाइम पे मैं खुद भी इन्वेस्टेड था। लेकिन उसके बाद आपको पता नहीं कि आपकी कंपनी के साथ मतलब क्या हो सकता है और आपका शेयर आपको कौन से दिन दिखा सकता है। तो ऐसे दिन देख चुका हूँ मैं, और ऑलरेडी उसमें से भी बच के बहुत बार निकला हूँ, और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात सच है कि 99% इसीलिए लोग लॉस करते हैं, या 95 भी पकड़ लो, 95% या 90% भी लोग इसी वजह से लॉस करते हैं, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है कि किसी कंपनी पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही कंपनी कभी ना कभी डुबा देती है, ठीक है। बाकी चीज़ें लक पे भी काम करती है, और बाकी आपको कंटिन्यूसली देखते रहना पड़ता है कि शेयर कैसा है, कंपनी कैसी है, नहीं तो आप कम्प्लीटली डूब जाओगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख लो कि यार इसका नेट प्रॉफिट जो है
कम्प्लीटली नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस बढ़ने के वजह से, क्योंकि कंपनी ने सेल्स देखो 3,400 का किया लेकिन 6,500 का तो खर्चा ही कर दिया, तो इसके वजह से कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। तो कंपनी ने ये लॉस किया हुआ है और ब्याज भी उतना चुकाना तो पड़ता ही है कंपनी को, तो ये घाटा हो गया कंपनी को। और यहाँ पर अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसकी वजह से कंपनी लॉस कर रही है, नहीं तो कंपनी प्रॉफिट में ही रहती, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर इसके रिज़ल्ट्स तो नेगेटिव ही है कंटिन्यूसली 2 साल से, तो ये एक चीज़ नेगेटिव है। क्योंकि इसके पहले तो कंपनी कम से कम प्रॉफिट तो कर रही थी, कि प्रॉफिटेबल कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो ये कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी लॉस कर रही है कंपनी। और फिलहाल आप 10 साल से भी इसमें इन्वेस्टेड रहते तो 15% से आपका मनी, आपका कैपिटल घटते जाता, तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। 15% के नेगेटिव रिटर्न आपको CAGR मिलते, और 1 साल 3 साल 5 साल के भी रिटर्न्स काफ़ी ख़राब यहाँ पर आपको देखने मिलते, ठीक है। तो ये चीज़ ख़राब है। और कंपनी पे लोन कितना है ये मैं दिखा देता हूँ। तो कंपनी पे लोन देखो 32,000 करोड़ का फ़िलहाल लोन चल रहा है, तो ये एक चीज़ ख़राब होने की वजह से ये कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की भी है, ठीक है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया लेकिन काफ़ी कम लगाया, ये भी आप देखा करो कि कौन कितना परसेंटेज लगा रहा है। तो परसेंटेज काफ़ी इम्पोर्टेंट करता है कि आप पूरी की पूरी पूंजी लगा के बैठोगे, रिस्क रहता है ऐसे शेयर्स में। तो जहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पर आपका डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिलहाल ये कंपनी में से तो मैं खुद इन्वेस्टेड नहीं हूँ, और ये जस्ट वीडियो मैंने बनाया है तो किसी के रिक्वेस्ट पे बनाया है, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है ऑन डिमांड, ठीक है। तो ऑलरेडी ये चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में रहा करता था एक टाइम शेयर, और अच्छा खासा इसने प्रॉफिट भी दिया है, और इस वजह से इस पर मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, और ये सेकेंड टाइम वीडियो है, ठीक है। तो ये कंपनी के बारे में जस्ट मेरा यही कहना है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल पे कम से कम भरोसा करो, ताकि आप आराम से नींद सो सको। क्योंकि आपकी कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी आज गिर रहा है कल बढ़ेगा ये गारंटी होती है, लेकिन आपकी कंपनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको अच्छे से नींद भी नहीं आ पाएगी, ये एक चीज़ नेगेटिव चीज़ है। तो आपको अच्छे से नींद आने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डाला करो, टेंशन ही नहीं होता, ठीक है। तो अच्छे शेयर्स में डाला करो, सस्ते में शेयर्स मिलते हैं तो अच्छे भी मिलते हैं। तो मेरे चैनल पे तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि कौन से शेयर्स है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो खुद भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। तो कम से कम डिविडेंड तो सालाना मिलता ही मिलता है, प्लस कभी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। तो क्योंकि कंपनी का कैसा होता है कि कंपनी बहुत टाइम तक एक ही रेंज में चलती रहती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं 10 साल की भी बात करूंगा तो कंपनी कभी कभी एक ही रेंज में काफ़ी टाइम चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते फिर सडनली ये अप मूव आ जाता है, तो तभी आपका बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाता है। किसी भी शेयर का ऐसे ही होता है, तो हर शेयर की अलग कहानी नहीं होती है, थोड़ा बहुत मोस्ट ऑफ शेयर में इसी तरीके के चार्ट चलते हैं। तो कभी कभी शेयर सुस्त हो जाता है, बहुत टाइम कुछ चलता नहीं है, लेकिन सडनली भागना चालू करेगा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वो दे देता है। लेकिन ये भी शेयर थोड़ा रिस्की है फिलहाल मार्केट में। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी गिरा हुआ है, इस वजह से आगे ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। और जब तक ये चीज़ें मुझे पॉजिटिव नहीं नज़र आती तो ये शेयर के बारे में मैं कुछ अच्छा नहीं बता सकता, जस्ट जो भी है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।